बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 23 है, जिसके अंदर हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है जी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स इन इनहेरिटेंस, और दूसरा है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ इज़ आर रिलेशनशिप। दोस्तों चलते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शंस इन ड्राइव्ड क्लास, कि वो कह रहा है किस तरह से हम जो है वो अपनी बेस क्लास यानी जो पेरेंट क्लास होती है उसके डाटा मेंबर्स को कैसे हम जो है या उसके फंक्शंस को कैसे हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं उसकी ड्राइव क्लास के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सोल्यूशन है पब्लिक मेथड्स ऑफ बेस क्लास कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड इन इट्स ड्राइव्ड क्लास, कि जो आपकी पेरेंट क्लास होती है उस पेरेंट क्लास के अंदर जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने जितने भी डाटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए होते हैं उनको आप डायरेक्टली जो है वो ड्राइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, और अदर देन जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वहाँ पे भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक क्लास जिसको हम नाम दे देते हैं बेस क्लास, यानी बेस क्लास कहते हैं पेरेंट क्लास को। ओके, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक क्लास और बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड, ठीक है। तो ये हमारी होगी चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब इस बेस क्लास को मैं अपनी इस ड्राइव्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर देता हूँ। तो इनहेरिट कैसे करते हैं हम, उसके लिए हम लगाते हैं कॉलन, कॉलन के आगे हम लिखते हैं पब्लिक, और पब्लिक के बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे बेस, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस आपकी हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपनी इस बेस क्लास के अंदर आए, और अपनी इस बेस क्लास के अंदर आके मैंने क्या किया, मैंने सिंपली लिख दिया, मैंने कहा इंट, या मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आगे एक मेथड क्रिएट कर लिया जिसको मैंने नाम दे दिया वाइड गेट नेम का। इस गेट नेम के अंदर मैंने एक सी आउट करवा दिया और मैंने कहा माय नेम इज़ खिज़र। ओके, सो मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये जो मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लें मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ड्राइव क्लास में भी बनाया, और मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया, क्योंकि आपको पता है ना कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना लिया वाइड, और वाइड के अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया लेट्स से मैंने कह दिया गेट रोल नंबर, ठीक है, गेट रोल नंबर नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा मुझे गेट नेम वाले फंक्शन को कॉल करना है। अब या दोस्तों जो आपका गेट नेम है ये बेसिकली फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फंक्शन आपका पड़ा हुआ है कहाँ पे, आपकी बेस क्लास के अंदर, आपकी बेस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि आप कहाँ पे कॉल कर रहे हो, आप ड्राइव्ड क्लास के अंदर कॉल कर रहे हो। तो देखो ड्राइव्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली मैं अपनी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं जनाब जी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की जो चीज़ें होती हैं बेस क्लास की, उनको हम अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी जो ड्राइव क्लास है इसको ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करके भी दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा ड्राइव्ड, और ड्राइव्ड क्लास का मैंने डी नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैंने यहाँ पे कहा डी डॉट गेट रोल नंबर। तो यहाँ पे गेट रोल नंबर को मैं कॉल करूँगा, जैसे मैंने गेट रोल नंबर को कॉल करूँगा तो यहाँ से गेट नेम भी कॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया। अब यहाँ पे ये क्या कर रखा था, स्ट्रिंग डज नॉट नेम अ टाइप, सॉरी स्ट्रिंग के लिए आपने एस स्मॉल में रखना है। उसके बाद इसको कंपाइल करें, और ये देखें माय नेम इज़ खिज़र। ये माय नेम इज़ खिज़र जो मेथड था बेस क्लास का, इसको किसने कॉल किया है, इसको कॉल किया है आपकी ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन ने, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोग्राम था जनाब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का। अब मान लें नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है, जो आपने ये तो प्रैक्टिकल कर दिया पब्लिक वाला, अब चलते हैं और प्रोटेक्टेड का करते हैं जी। तो ये आ गया आपका प्रोटेक्टेड का टॉपिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। दोस्तों प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ लो। कहता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एंश्योर दैट फंक्शन इन बेस क्लास इज एक्सेसिबल इन ड्राइव्ड क्लास,
कि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसके ज़रिए हम अपनी बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं ऑफ दिस बेस क्लास, यानी इस बेस क्लास की जो भी ड्राइव्ड क्लास होगी ना, उस ड्राइव्ड क्लास के अंदर हम अपनी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर वाले फंक्शंस को या वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड नॉट आउटसाइड दिस क्लास। यानी लेकिन वो कहता है एक बात है, लेकिन कहता है पब्लिक के अंदर आप हर जगह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहता है प्रोटेक्टेड के अंदर आप सिर्फ ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ड्राइव्ड क्लास से बाहर जाके आउटसाइड द क्लास आप प्रोटेक्टेड चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब मान लो आपने ये जो आपकी बेस क्लास है इसको आपने पब्लिक नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड। ठीक है, जब आपने इसको प्रोटेक्टेड किया तो अब देखते हैं क्या ये जो प्रोटेक्टेड बन के क्या अभी भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी इस पेरेंट बेस क्लास के इस गेट नेम वाले मेथड को क्या मैं अपनी इस ड्राइव्ड क्लास के अंदर कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंपाइल किया और जैसे मैंने कंपाइल किया देखें अभी भी कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे आउटसाइड द क्लास कॉल करूँ, यानी आउटसाइड द क्लास, देखो आउटसाइड द क्लास क्या मतलब मेन में जाकर मैंने कहा डी डॉट गेट नेम। अब गेट नेम जो है वो तो मेरी बेस क्लास का मेथड है, बेस क्लास का मेथड है। तो देखते हैं क्या ये कॉल होता है। तो ये मैंने किया दोस्तों कंपाइल एंड रन, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर मिल गया। वो कहता है बेस क्लास का जो मेथड है गेट नेम इज़ प्रोटेक्टेड, के वो एक प्रोटेक्टेड मेथड है और आप प्रोटेक्टेड मेथड या फंक्शन को क्लास ड्राइव्ड क्लास से आउटसाइड यानी क्लास से बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते, ड्राइव्ड क्लास से सिर्फ अंदर कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर भी कवर हो गया कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसके ज़रिए आप बेस क्लास की चीज़ों को सिर्फ अपनी ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ड्राइव्ड क्लास से बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं और अब सीखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब दोस्तों इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप प्रोटेक्टेड मेंबर बनाते हो बेस क्लास के अंदर तो उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन, कि इससे जो है वो आपकी इनकैप्सुलेशन नहीं होती। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन ये होती है कि अपनी बेस क्लास के जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उन प्राइवेट चीज़ों को बेस क्लास के अंदर ही सेटर एंड गेटर फंक्शंस के ज़रिए कॉल करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। दोबारा बता देता हूँ, बेस क्लास की प्राइवेट चीज़ों को बेस क्लास के अंदर ही सेटर एंड गेटर फंक्शंस के ज़रिए कॉल करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। लेकिन जब आप प्रोटेक्टेड बना देते हो फंक्शन को तो उससे क्या होता है? उससे फिर ये होता है कि प्रोटेक्टेड करने से आपकी वो चीज़ें चूँकि ड्राइव क्लास में भी यूज़ होंगी, जब चीज़ें ड्राइव क्लास में यूज़ होती हैं डायरेक्टली, तो फिर दोस्तों वो जो है वो इनकैप्सुलेशन नहीं रहती, वो प्राइवेट चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि प्राइवेट तो तब तक रहेंगी ना जब तक वो सिर्फ बेस क्लास में यूज़ हों। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ बेस क्लास से ड्राइव क्लास में भी जाके यूज़ हो रही है तो वो प्राइवेट नहीं है। तो जब वो प्राइवेट नहीं है तो फिर उसके ऊपर इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि इससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड चीज़ें बनाने से हमारी जो इनकैप्सुलेशन है वो ब्रेक हो जाती है, यानी हम इनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते हैं कभी भी। इज़ आ रिलेशनशिप क्या होता है? इज़ आ रिलेशनशिप दोस्तों ये होता है कि जब आपकी बेस क्लास को किसी चाइल्ड क्लास के साथ जोड़ते हैं तो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है इनहेरिटेंस का, उसको हम इज़ आ रिलेशनशिप कहते हैं। कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं? इज़ आ। तो ये बेसिकली इज़ आ रिलेशनशिप जो है वो आपकी बेस क्लास और आपकी ड्राइव क्लास के दरमियान जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको हम इज़ आ रिलेशनशिप कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ये शेप क्लास जो है ये आपकी पेरेंट क्लास है, जबकि जो लाइन क्लास, ये सर्कल क्लास और ये जो ट्रायंगल क्लास है, ये तीनों क्लासेस क्या हैं? ये तीनों क्लासेस ड्राइव्ड क्लास हैं। किसकी? इस शेप क्लास की। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन इज़ आ शेप, कि लाइन और शेप के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? इज़ा। इज़ा कैसे? कि लाइन इज़ आ शेप, कि लाइन एक शेप है। इसी तरह आप कह सकते हो सर्कल इज़ आ शेप, कि सर्कल एक शेप है। इस तरह आप कह सकते हो ट्रायंगल इज़ आ शेप, कि ट्रायंगल एक शेप है, क्योंकि ट्रायंगल एक शेप होती है ना, लाइन भी एक शेप होती है, सर्कल भी एक शेप होती है। तो इस तरह इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इज़ आ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ में नीचे सर बता भी रहे हैं लाइन इज़ आ शेप, कि लाइन एक शेप है। तो देखो लाइन एक ड्राइव क्लास थी, शेप एक बेस क्लास है, तो दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप हुआ? कौन सा ताल्लुक हुआ? इज़ आ। इसी तरह सर्कल इज़ आ शेप, ट्रायंगल इज़ आ शेप। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ बेस ऑब्जेक्ट, कि जो आपका ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक किस्म होती है किसकी? बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की। वो
बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की एक किस्म होती है, ये आप जनरली कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ बेस ऑब्जेक्ट। हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों एक्सप्लिसिट क्या चीज़ होती है? एक्सप्लिसिट ये होती है कि जब आप एक चीज़ को किसी डिफरेंट चीज़ में कन्वर्ट करते हो तो उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जब आप एक चीज़ को उसी सेम चीज़ में, मान लो आपके पास बेस क्लास है एक और उस बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप अपनी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ही कन्वर्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट क्या होगा? एक्सप्लिसिट ये होगा कि मान लो आपके पास एक चाइल्ड क्लास है और उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो। यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? एक डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और बेस क्लास क्या है? एक डिफरेंट क्लास है। यानी एक डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। लेकिन जब आप सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को सेम क्लास में कन्वर्ट करते हो तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। अब इन दोनों का हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो मान लें यहाँ पे आपने बना लिया एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया जनाब गेट नेम, माई नेम इज़ खिज़र, ठीक है। चलो यहाँ पे बढ़िया होगा, इसको हम फिलहाल ये वेरिएबल ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो मैंने पब्लिक के अंदर एक बना लिया मेथड गेट नेम के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ बना लेता हूँ पब्लिक के अंदर एक गेट रोल नंबर के नाम से, ठीक है। समझ आती है बात की? अच्छा जी, अब जब मैंने यहाँ पे गेट रोल नंबर के नाम से बनाया तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी माई रोल नंबर इज़ BT 34543, ठीक है। ये मेरा मान लो रोल नंबर है, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद देखो अब मैं सबसे पहले करने लगा हूँ एक्सप्लिसिट को। किसको करने लगा हूँ? एक्सप्लिसिट को कॉल करने लगा हूँ। तो एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जब आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, यानी ड्राइव्ड क्लास के यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास में कन्वर्ट करते हो। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, कभी भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो चाइल्ड छोटी चीज़ क्लास होती है, पेरेंट बड़ी क्लास होती है। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पहले अपनी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक पॉइंटर। और हमेशा याद रखिएगा जब आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक पॉइंटर होगा। वो क्या होगा? एक पॉइंटर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर कैसे बनाते हैं? स्टैटिक लगा के आगे, सेम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही सिर्फ ऑब्जेक्ट के शुरू पे अगर स्टैटिक लगा दें तो वो एक पॉइंटर बन जाएगा। अब मैंने अपनी जो ड्राइव क्लास है ड्राइव्ड क्लास उसका मैंने एक बना लिया वेरिएबल डी के नाम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरी पेरेंट क्लास है उसका जो ये जो पॉइंटर मैंने बनाया है पी नाम से, इसके अंदर जो है एड्रेस स्टोर कर दो मेरी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली अपनी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का जो कि डी है उसका एड्रेस दे दिया किसको? अपनी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यही दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली देखो आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? देखो आप एक ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उठा किसको दे रहे हो? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो यानी आप ये क्या कर रहे हो, इस लाइन पे आप एक्सप्लिसिट कर रहे हो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हो इस लाइन पे आप, ठीक है। तो ये होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आप जब इस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के ज़रिए ये जो आपने पॉइंटर बनाया है पी नाम का बेस क्लास का, इसके ज़रिए जब आप अपनी ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करोगे तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हो ना तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट की तो सारी चीज़ें कॉल होंगी, लेकिन ड्राइव्ड की सिर्फ वो चीज़ें कॉल होती हैं जो क्या हो रही हों, ओवरराइड हो रही हों। ओवरराइड क्या चीज़ें होती हैं? ओवरराइड वो चीज़ें होती हैं जो पेरेंट में भी मौजूद हों और चाइल्ड में मौजूद हों। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन जिसका नाम है वाइट और इसका नाम है जनाब लेट्स से गेट और मार्क्स, गेट मार्क्स के नाम से, ठीक है जी, ठीक है जी, गेट मार्क्स के नाम से। तो मान लो आपने यहाँ पे सी आउट करवा दिया, बेस क्लास फंक्शन, और यही सेम आपने फंक्शन जो है वो ड्राइव क्लास में बना लिया। तो ये होती है ओवरराइडिंग, यानी एक ऐसा फंक्शन जो सेम बेस क्लास में भी हो और चाइल्ड क्लास में भी हो, सिर्फ उनकी बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो बेस क्लास फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं है ये, कौन सा फंक्शन है? ये ड्राइव क्लास फंक्शन है।
तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हो ना तो उसके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बेस क्लास की सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो, लेकिन ड्राइव्ड क्लास की सिर्फ वो चीज़ें कॉल होती हैं जो आपने ओवरराइड की होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ ड्राइव्ड। ठीक है जी, ओके, ड्राइव क्लास फंक्शन। अब मैं यहाँ पे देखें कॉल करके दिखाता। पहले मैं बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैंने कहा पी, और चूँकि पी एक पॉइंटर है तो आपको पता है ना पॉइंटर के साथ हम मैसे कॉल करते हैं, पॉइंटर के जरिए हम ऐसे एरो लगा कॉल करते हैं, डॉट लगा कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने एरो लगाया और मैंने आगे लिखा जी गेट नेम। अब गेट नेम कहाँ पड़ा हुआ? गेट नेम बेसिकली मेरी पेरेंट क्लास में पड़ा हुआ था। मैंने जैसे कि बताया पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें कॉल होती हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के जरिए, पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें कॉल होंगी। ये देखें कॉल हो गया माई नेम इज़ खिजर। लेकिन अगर दोस्तों आप चाइल्ड क्लास के फंक्शन कॉल करोगे तो चाइल्ड क्लास के सिर्फ कौन सी चीज़ें कॉल होती हैं जो ओवरराइड होती हैं? तो मुझे बताओ यहाँ पे चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास की कौन सी चीज़ ओवरराइड हुई है? गेट मार्क्स। क्या गेट रोल नंबर ओवरराइड हुआ है? नहीं। तो सो ये जो गेट रोल नंबर है ये बेसिकली ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, सॉरी फंक्शन है, ये बेस क्लास का फंक्शन नहीं है। सो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेरेंट चाइल्ड की सिर्फ वो चीज़ें कॉल होती हैं जो कि ओवरराइड हुई होती हैं, यानी जो पेरेंट में भी मौजूद हों और चाइल्ड में मौजूद हों। अब यहाँ पे मालूम है यहाँ पे अगर गेट रोल नंबर को कॉल करने की कोशिश करूँ, रोल नंबर को कॉल करने की कोशिश करूँ तो क्या ये कॉल होगा? कंपाइल करता हूँ और ये देखो ये एरर आ गया, कहता नो ये कॉल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बेस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आपको गेट मार्क्स करके दिखाता हूँ, मार्क्स, गेट मार्क्स, देखते हैं ये चलता है। यस ये चल जाएगा क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में भी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले मैं आपको रन करके दिखाई दूँ तो ये देखो बेस क्लास फंक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि ड्राइव्ड क्लास की वो चीज़ें कॉल होती हैं जो पेरेंट में भी मौजूद हों और चाइल्ड में भी मौजूद हों। अब मान लो कि ये गेट मार्क्स वाले फंक्शन को सिर्फ आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, सिर्फ यानी इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको आपने ऐसे डिफ़ाइन सिर्फ किया हुआ है और आपने इसको वर्चुअल फंक्शन बना लिया। जब हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं ना फिर क्या होता है? फिर चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, मान लो आपने इसको वर्चुअल बना लिया, वर्चुअल और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब अगर आप कॉल करो ना इसको तो ये देखो अब आपकी ड्राइव क्लास का फंक्शन चल गया। तो इसलिए जब दोस्तों हमने अपनी ड्राइव इस तरह टाइप का एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के ज़रिए हम जब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी ड्राइव क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करें तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए हम वही सेम फंक्शन जो है वर्चुअल या प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो बना लेते हैं पेरेंट के अंदर, ताकि वो हम जो है ड्राइव क्लास की चीज़ों को कॉल कर सकते हो। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर ड्राइव क्लास की चीज़ें सिर्फ वो कॉल होती हैं जो पेरेंट के अंदर या तो उन्हें वर्चुअल डिफ़ाइन किया हो या उन्हें प्योर वर्चुअल डिफ़ाइन किया हो। समझ आ गई? ओके जी, अब हम दोस्तों चलते हैं इम्प्लिसिट पे। इम्प्लिसिट का मतलब क्या था? इम्प्लिसिट का मतलब ये था कि सेम क्लास के मेथड को, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को सेम क्लास में कन्वर्ट करना। अब उसके लिए हम क्या करने लगे हैं? उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का भी और ड्राइव क्लास का भी। तो यहाँ पे देखो मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया और बना लिया मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का भी। अब ये सारे फंक्शन मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैं सारे ये और दोनों का एक फंक्शन सिर्फ दोनों का रहने देता हूँ। ये मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखो बेस क्लास के पास भी एक फंक्शन है गेट नेम के नाम से और ड्राइव क्लास के पास भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये होती है कि जब आप सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को सेम क्लास के पॉइंटर में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे पी नाम का पॉइंटर बना लिया और यहाँ पे अपने बेस क्लास का जो है वो इसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया बेस क्लास का OBJ1 के नाम से। ठीक है, इसी तरह आपने ड्राइव क्लास का एक पॉइंटर बनाया D के नाम से। ठीक है, और उसके बाद आपने इसका एक OBJ2 के नाम से ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब आपने क्या किया? आपने कहा OBJ1 का ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो दे दो P को। अब P दोस्तों क्या? P बेसिकली उसी क्लास का पॉइंटर है जिस क्लास का ये OBJ1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही सेम क्लास के पॉइंटर को दे रहे हो। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसी तरह आपने नीचे डाल के क्या किया? आपने कहा D जो मेरा ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको उसी ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट OBJ2 का रेफरेंस दे दो। अब आपने क्या किया? अब आपने P के साथ जो है, अब आप सिंपली
पी के साथ पेरेंट की सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो और डी के साथ ड्राइव की सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा डी के साथ जो है वो गेट रोल नंबर को कॉल कर लो। अब रोल नंबर जो है वो चाइल्ड क्लास का मेथड है और जो गेट नेम है वो मेरी पेरेंट क्लास का मेथड है। और ये देखो दोनों कॉल हो रहे हैं, माय नेम इज़ खिजर, माय रोल नंबर इज़ BT3454 एंड 3। सो दोस्तों ये होता है इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। तो ये भी आपकी इम्प्लीसिट है, टाइप कास्टिंग है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, ये भी टाइप कास्टिंग। ठीक है जी, ओके जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे कंसेप्ट्स की अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर नंबर 23 आपका यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।